है। अरे भैया साहेब, मैं ये कह रहा हूँ ये नाम है सत्य का, लेकिन वो सत्य क्या है? क्या ये लिखा हुआ सत्य साहेब ये सत्य है, या जिसका ये नाम है वो सत्य है? ये बताओ। जिसका नाम है वो सत्य है ना सत्य? वो क्या है? जिसका नाम है वो, हाँ वो। वही तो सत्य है, वो विनाश में अरे नहीं आता। अरे भैया, ये तो तुम नाम ले रहे हो उसका सत्य साहेब। हाँ तो अब सत्य क्या साहेब का नहीं मतलब आता? वो होता है ना, अरे सत्य विनाश माने में। होता है, अरे सत्य माने बिना। सुनिए तो, मेरा सुनिए ना, सत्य माने होता है अविनाशी, साहेब माने वो साहेब जो अविनाशी है। अब कौन साहेब अविनाशी है उसको आपको खोजना है। अब ये तुम बताओ कि जिसका नाम लेके बैठे हो वो सत्य है कि अविनाशी क्या है? हाँ है ना, वो कबीर साहब अविनाशी है। अरे का और बा ई की मात्रा और अविनाशी है क्या? जी वो अविनाशी है भगत जी। ये तो नाम है। अरे तो किसी भी व्यक्ति को जैसे जानना है पहचानना तो उसका नाम रखा जाता है ना, कि उसको किस अरे नाम से पुकारा भाई, जाए। अरे भाई, तो क्या यानी वो क्या वस्तु है? जैसे मैं कहता हूँ कि कबीर क्या है? ये का परमात्मा है। और बा और ई की मात्रा और आ, ये क्या कबीर हो गया? हाँ कबीर ये तो परमात्मा है। अरे भाई, ये तो परमात्मा, लिखा हुआ हो परमात्मा। गया। और वो कहते हैं लिखा हाँ पढ़ी की है नहीं, और तुम कहते हो ना यही सत्य है, तो कैसे भैया बात बनेगी बताओ तुम। तो उसका उसका नाम रखा गया है ना कबीर परमात्मा। अरे उसका नाम रखा गया ना, वो वस्तु क्या है ये बताओ। वो अविनाशी परमात्मा है, उसका विनाश नहीं होता। अरे भाई, ये भी तो लिखा हुआ है अविनाशी परमात्मा। तो फिर आप मान ही नहीं रहे हो। अरे वो क्या वस्तु है? भाई एक अब क्या, बात बताओ बाबूराम अब क्या, भैया, आत्म देव जब करे। ये जब ये अक्षर नहीं थे तब वो क्या था ये बताओ। हाँ जो ये अक्षर नहीं थे तो नहीं अक्षर था। अरे भाई, अब ये उसका नाम पकड़ लिया आपने, निअक्षर वो क्या है? कहते हैं अनामी अक्षर माही। अरे अक्षर माही क्या? यार है मान गई अनामी तुम्हें अक्षर भी। सुनिए तो, अब कहते हैं है अनामी अक्षर माही, उस अक्षर को कोई जानत नहीं। अब आप लोग जानना हाँ। नहीं करते हैं, भटक अब रहे अब हैं। अब तुम जिसको कह रहे हो कि वो हाँ अनामी है और उसका नाम लेके आप कह रहे हो, तो कैसे बात बन जाएगी? तो उसको बता। जानने के लिए उसका नाम रखा जाता है ना, तो उनका नाम है कबीर साहब। ये कहते हैं, उसको कहा गया है कि वो बोलने लिखने में नहीं आता, और तुम वो यानी इससे बता रहे हो कि वो अक्षरों में है। वो लिखने में है ना, लिखा हुआ है, नहीं अक्षर है अक्षर माही, उस अक्षर को कोई जानत नहीं। तो आप अरे लोग भैया जानना नहीं वो, करते हैं, भ्रमित हो गए अरे हैं। भाई आप लोग भाई को वो आत्मदेव बोलने, आत्मदेव अरे बता सुनो, दिया गया है। अरे संतों ने बताया वो बोलने में भी नहीं आता और आप उसको बोल के बता रहे हो। अरे कबीर सागर में लिखा है ना कि नहीं अक्षर है अक्षर माही, उस अक्षर अरे को जानता नहीं। तो आप लोग भ्रमित अरे में है ना, भाई, कबीर आप लोग कबीर को पता नहीं सागर, है। देखो एक चीज है कि कबीर सागर आप कहते रहते हो, कबीर सागर कबीर सागर। मैंने आपसे कहा था कि ये सब उसके बीजक के बच्चे हैं, लेकिन तुमने उसका गलत उलट पुलट अर्थ करके और बोल दिया देखो इसमें कहाँ लिखा है, देखो उसमें कहाँ लिखा है। आत्मदेव कहाँ लिखा हुआ है भगत जी? मैं आपको जिस चीज की बात बता रहा हूँ वो पहले समझ लो, आत्मदेव आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे बताओ। मैंने उसमें पहले ही पृष्ठ जब खोलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि बीजक बतावे हाँ वित्त को, जो धन गुप्ता हो, जो गुप्त चीज है वो हाँ धन बीजक बता रहा है। हाँ। ठीक है, अब वो गुप्त क्या है? क्या ये अक्षर गुप्त है क्या? विजय में आत्मदेव कहाँ लिखा है भगत जी? अरे भाई, क्या ये अक्षर गुप्त है ये बताओ पहले। और कहा गया है कि वो गुप्त चीज है। वही तो पूछ रहे हैं कि गुप्त क्या चीज है, उसको बताओ अब भैया। एक बात बताओ, अब वो गुप्त है तो उसको जानना चाहिए कि इन अक्षरों को जानना चाहिए? तुम ही बताओ बाबूराम भैया। बीजक में क्या वस्तु है जो गुप्त है, उसको बताओ। बीजक में
क्या लिखा हुआ अरे है गुप्त है? अरे भैया एक बात बताओ, आत्मा ही तो गुप्त है और क्या? अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या ये अक्षर गुप्त है क्या? भगत जी बताओ। आपने इतना भरपूर अरे मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताओ, क्या ये अक्षर गुप्त है? बताओ। देखो आप तो अरे बोलो ना आना। अरे भाई आना का जवाब तो दिया करो, क्या ये गुप्त है क्या अक्षर? देखो बताओ। आप लोग धर्म क्या ये है ना कि आप लोगों को आत्मा ही परमात्मा बता अरे दिया गया है। भाई मैं जिस चीज के देखो इधर देखो राम बाबू भैया, इधर उधर मत भागा करो, मैं ये कह रहा हूँ क्या अक्षर गुप्त है? उस पर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो उस आप पे लोग ही तो चर्चा देखो, आत्मा ही परमात्मा है। यही चीज तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जो चीज गुप्त है। अब आपसे मैंने कहा कि क्या ये अक्षर गुप्त है, तो आप बोल ही नहीं रहे हो। तो उसी के नाम पूछ रहे हैं कि जो आप लोग धार्मिक किया गया है कि अरे आत्मा ही भैया परमात्मा है, ये कहाँ लिखा है कि आत्मा ही मैं ये कह रहा हूँ कि वो अक्षर इनमें नहीं, वो अक्षर इनमें है ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ये अक्षर है, ये अक्षर ही है सब कुछ, तो हमारे तुम्हारे में कैसे मिलान होगा बताओ? ठीक है ना भगत जी, जो आपने बताया कि आत्मा ही परमात्मा है, तो नहीं बताओ ना कब से आत्मा ही परमात्मा कहाँ क्या लिखा है? चीज? अरे आप इसको भी तो देख लो। अरे भैया आप इसको तो समझ लो कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। अब गुप्त तो आत्मा है, बाकी अक्षर तो खुले पड़े हैं, नहीं तो कहाँ पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, यानी हिंदुस्तानी सब अब खुले हैं ना। ये तो कहाँ लिखा हुआ है कि गुप्त गुप्त आत्मा अरे है? भाई आप भी तो समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ उसको भी तो समझ लो। अक्षर तो सब खुले पड़े हैं। हर भाषा के अक्षर लिखे पड़े हैं, यानी खुले पड़े हैं सब। आत्मा भी खुली, आत्मा सुनो, अरे क्या आत्मा भी खुली पड़ी है? बताओ। भगत जी प्रमाण को दो, कहाँ लिखा है आत्मा ही अरे प्रमाण तो, अरे भाई मैं दे तो रहा हूँ, बीज का ही से तुम्हें प्रमाण तो दे रहा हूँ। कहाँ पर? अरे गुप्त चीज आत्मा ही तो है, बाकी अक्षर तो खुले पड़े हैं। अरे भैया गुप्त वस्तु क्या है ये बताओ, पहले क्या गुप्त है बताओ। वही जो हम आपसे जानना चाहते हैं। अरे भाई अरे भैया मैं बता तो दिया हूँ कि आत्मा ही गुप्त है, अक्षर खुले पड़े हैं सब। भगत जी नहीं, ये देखो मनगढ़ंत है, मनगढ़ंत? अरे मैं बीज का ही से बता रहा हूँ, ये जब एक ही चीज है, बीजक का मतलब ही यही होता है, बीजक का मतलब है जो गुप्त धन है उसी का नाम बीजक है। अच्छा बीजक बताओ, बीज का वर्णन बताओ बीजक के हिसाब से। अब एक चीज बताओ आप, जैसे पहले लोग यानी सोना चांदी गाड़ देते थे और वहाँ पर बीजक लिख देते थे, यानी उलट बाणियां लिख देते थे, तो जो समझने वाला होता था वो यानी खजाना ले जाता था, और बाकी सदियों ढूंढते रहते थे उसको। आप सुनो तो, आप जो गुप्त वस्तु अगर बीजक बताती है तो ब्रिज का वर्णन बताओ। ब्रिज का वर्णन क्या है? किसका? संसार ब्रिज का वर्णन। अरे भैया एक बात बताओ, संसार रूपी कैसे वर्णन बताऊंगा आपको, बताओ। बीजक से बताओ। बीजक से? हाँ। अरे बीजक से बताए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। ये बीज का ही तो बता रहा है। और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? अरे भैया एक बात बताओ, अब मैं कहूँ कि यानी जैसे मैंने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और सब शाखा यानी ये 3 गुण भय पात रूप संसार। ये भगत जी संग्राम पाल की महाराज की वाणी है। ये उनकी वाणी नहीं है, ये बीजक की वाणी है भाई। भगत जी बीजक में लिखा है। अरे आप जब जानते ही नहीं हो कि कहाँ लिखा हुआ है, आपने तो वो पढ़ लिया जो आपकी समझ में नहीं आया, आपने वो पढ़ लिया। भगत जी हमने बीजक को पढ़ लिया, भगत जी हमने बीजक को पढ़ा है, बीजक को नहीं लिखा। भगत जी देखो एक चीज सुन लो, अरे सुन लो नेक भैया, जिसको कहते हैं वो
कि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई। अब मैं कहता हूँ कि ये झूठ है, तो यानी कुछ तो मुझे पता हो गई जो मैं कह रहा हूँ झूठ है। बताओ। तो आप बताओ कि परमात्मा नहीं बनाया है? नहीं बनाया है। अच्छा, परमात्मा नहीं बनाया है? देखो, आवे न जावे, हाँ, वो तो आता ही जाता नहीं है। आ जा कौन रहा है? जीव। आजा कौन रहा है? जीव। ये सृष्टि को बना रहा है, वो नहीं बना रहा है। ये जो ब्रह्मा जी महेश्वर निरंजन है, ये सब कुछ नहीं है भगत जी ना। अरे भैया, यही तो उसमें शामिल है। जब आपने बता दिया कहीं आना जाना नहीं है, तो फिर अरे जिसको आप परमात्मा कहते हैं वो आता जाता नहीं है, ये जीव आ जा रहा है। अगर कहीं आना जाना नहीं है तो आपके गुरु जी क्यों कहते हैं एक चुरा एक लखा दे? अरे भैया, अरे वो तो इसकी कह रहे हैं, ये 52 अक्षर जो पकड़ के इसी को सत्य मान के बैठो। अभी तुम कह रहे यही सत्य है और वो अक्षर के माँ ही है। वो छुड़ाना है, ये राम राम करना छोड़ दे, ये सत साहेब करना छोड़ दे, सत्य कबीरा करना छोड़ दे। अच्छा, अब क्या? हाँ, और क्या? हाँ, इसको छोड़ दे, ये तेरे काम नहीं आएंगे। होंठ कंठ, अरे भैया, होंठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उच्चार, और गुपत वस्त जो लखे सो निज हंस हमार। बताओ, बीजक साफ साफ कह रहा है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही वो। देखो, बीजक में लिखा है भगत जी, सुनो ध्यान से भगत जी। अरे सुनाओ, सुन रहा हूँ मैं। बीजक में लिखा है कि जो तत्वदर्शी होगा वह तत्व ज्ञान देगा। अरे भैया, कौन से तत्व का ज्ञान? 2 तत्वों के बारे में बताया गया है, संतों ने बताया, एक सत्य एक असत। परमात्म तत्व क्या है वो परमात्म तत्व? अगर आपके गुरु ने बताया तो बताओ, क्या है वो परमात्म तत्व? परमात्म तत्व आदि पुरुष। अरे भैया, वो है क्या आदि पुरुष? वही तो है कबीर साहब। कबीर साहब यही तो है। अरे ये तो तुम का और बा और बड़ी की मात्रा और राको मान के बैठे हो कबीर। क्या वो कबीर है क्या? हाँ, वही कबीर है, वही कबीर तो अरे क्या हम बताएं, तुम्हारी अभी भी इतना बता दिया कि होंठ कंठ लागे नहीं और जिब्या नहीं उच्चार, गुपत बस जो लखे सोने जंधा लख है जपे नहीं। और तुम कह रहे नहीं ये सत्य है। बीजक ये कह रहा है, बीजक वो कह रहा है। बीजक सत्य कह रहा है, लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही है भाई। अगर आपके हिसाब से अगर तत्वदर्शी संत अगर है, अरे भैया, संसार में अरे 2 प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य है एक असत्य है। तो वो कौन से, नकली वाले हैं या असली वाले हैं? वो त्रिगुणातीत है, इन गुणों में वो नहीं आता। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान दे रहे हैं? अरे भैया, हाँ, इससे भी परे है वो। ये क्या है? तो त्रिगुणातीत ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं। अरे भाई, ये त्रिगुणातीत में कह रहा हूँ, इनसे भी परे और इनके बाप से भी परे। अब समझ लो। तो बताओ ना भाई, संसार के बीच का वर्णन बताओ तो तुम पढ़े। अरे भाई, बता तो दिया मैंने, और कैसे मैं आपको बताऊं? वो तो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हो। क्या बता रहे हैं वो? संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं उसको आप बता रहे हो, बीजक से बताओ। क्या बता? बीज कई से तो बता रहा हूँ मैं, होंठ कंठ लागे नहीं। ये वृक्ष का वर्णन है, वृक्ष का। अरे भैया, परमात्मा को पाने का मैं बता रहा हूँ, तुम वृक्ष में ठासे पड़े हो। भगत जी, आप लोगों को नहीं बताया गया, आप लोगों को डाल दिया गया। अरे देखो राम बाबू भैया, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। आप संतों ही से सीख लो, वाणियों ही से सीख लो कि क्या बता रहे हो और आप गा क्या रहे हो सब। जो भगत जी देखो, जब तक कोई संसार विषय नहीं बता पाता, वो अधूरा गुरु है। बता तो, अरे भाई बता तो दिया,
वो गलत है भगत जी, गलत है। तो बीजेपी अब नहीं कर रहा है। अरे भाई ये तो तुम समझ रहे हो गलत है। बीजेपी मैं नहीं कर रहा, आपकी बात। अरे आपकी जो अरे बात है, एक बात अच्छा एक बात बताओ, वृक्ष हाँ। गुप्त है कि जड़ गुप्त है? कौन सी चीज गुप्त है बताओ? जड़ गुप्त है, जड़। गुप्त है ना? हाँ। और उसी का उपनाम आत्मा है। जो जड़ गुप्त है वो उसका नाम आत्मा है। वही आत्मा है जो गुप्त है। ये भगत जी बीजेपी में नहीं लिखा है। अरे ये तो तुम्हें समझ में आ रहा, जो धन गुप्ता होए, तुम्हारी समझ नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? अरे भैया बीजक बतावे वित्त को, जो धन गुप्ता होए, वो उसी जड़ का ही तो बात बता रहा है बीजक, लेकिन तुम्हारी समझ से परे है वो। बीज का वर्णन नहीं बता पा रहे हैं। यही वृक्ष का वर्णन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुम देख रहे हो ये सब असत तत्व है, इसका ही वर्णन तुम्हारे महाराज रामपाल जी ने दिया है। नहीं, अगर भगत जी सही से ये देखो राम बाबू भैया, ये असत्य का ही वर्णन आपके गुरु ने दिया है, उन्हें खोज के देख लो। तो भाई साहब का वर्णन हमें मैच में कराओ, तो हम जाने। यही तो, अरे भैया देखो बीजक ने बताया गुप्त धन के लिए, और तुम्हारे गुरु बता रहे हैं ये नासवान चीजों के लिए। तो भाई हम नकली और असली को कैसे पहचाने? जितनी भी आपको अथॉरिटी बताई गई है वो सब काल के उसमें आती है। तो भगत जी हमें प्रमाण तो दो। अच्छा एक बात बताओ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को करना पड़ेगा, फिर आपको निरंजन का वो देना पड़ेगा, तो ये किसकी भक्ति हो रही है, किसकी कर रहे हो तुम? अपने यानी उससे नहीं सोच सकते हो क्या? भगत जी कहीं तो मैं कराऊँ आपको। अरे आप सोच, अरे भैया विचार तो कर लो, ये सब निरंजनी की भक्ति तो है, चाहे आप विष्णु को पूज ले, और चाहे आप ब्रह्मा को पूज ले, और चाहे आप हनुमान को पूज ले, यानी गणेश को पूज ले। ये सब क्या है? ये सब काल की भक्ति तो दी जा रही है तुम्हें, और लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। आपकी जो ज्ञान है बीजेपी से मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई बीज कहीं से तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उसने गुप्त धन की बात की है बीजक ने, और तुम कह रहे हो जो दिखावटी है इसको कह रहे हो। जब भगत जी बीजेक में बड़े नहीं बता पा रहे हो। अरे भैया एक बात बताओ, 5 तत्व और 3 गुण मिलके बनते हैं हाथ, उसी को कहते हैं अष्टांगी। ठीक है, 3 गुण मिलके ये सारी सृष्टि रची गई। 3 गुण कौन कौन? 5 तत्व 3 गुण मिलके। 3 गुण कौन कौन? अब एक बात बताओ, ये किसकी सेवा हुई बताना मुझे आप। 3 गुण क्या परमात्मा की हुई या काल की हुई? अच्छा ये बताओ, आतम देव काशी बनारस में आए थे कि नहीं आए थे? अरे आवे न जावे, जन्मे न मरे, सो निज पीब हमारा, तुम्हारे दियाते जाते हैं। तुम्हारे तो, अरे भैया तुम्हें जो ज्ञान दिया ये सब आ जा रहे हैं। काशी बनारस गए थे। एक बात बताओ, अरे सुनो, तुम्हें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्जा देना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते, कोट जन्म ब्रह्मा भय और कोट जन्म भय ईश। अब तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ मैं जो ज्ञान है मैं तुम्हें जरूर कर रहा है। बताओ, अरे मैंने तुम्हें सब कुछ बीज कहीं से बताया है भैया। एक भी नहीं मैच कर रहा भगत जी। अरे तुम्हारे हिसाब से नहीं कर रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एक बात बताओ, जितनी भी ये नीचे की साधनाएं बता रहे काल की है कि दयाल की है बताओ? ये सब काल की है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि पता नहीं कौन से चकिया में पिस गई है, तुम्हें निकल नहीं पा रही बाहर। अच्छा बताओ जैसे एक वृक्ष है भगत जी, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष। अरे भैया तुम अपने आप को देख लो, वृक्ष के ऊपर मत जाओ, जो वृक्ष है वही तो आप है। अरे यानी वृक्ष अलग है तुम अलग हो? अरे तुम अलग हो क्या? ये अलग नहीं है, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष में जड़ में पानी डाला जाता है, न कि पेड़। अब आप लोग ग्रहण करवा रहे हैं। अरे भाई वो जड़ ही है जिससे तुम चल फिर रहे हो, वो जड़ ही तो है, वही तो गुप्त है जो तुम्हारी मिट्टी की ढेरी को चला रही है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही। मैं उसी से, अरे भैया मैं उसी से प्रमाण दे रहा हूँ।
आपका मैच करे, कोई मैच नहीं कर रहा है। मैच तो मैंने आपको मैच करने के लिए आपको कितनी बारियां मैंने कही है, कितनी चीजें बताई है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तो भगत जी मैच करे तब तो कोई विजय मैच सीधी सी बात है। अभी आपने वृक्ष के लिए कहा, मैंने आपको साफ बता दिया कि जो मूल है, मूल है। देखो, एक अक्षर है, अक्षर पुरुष उसको कहते हैं जिसकी ये सब लेखन चल रही है, जिसको तुम अभी इनका कर्ज देना, अभी उनका देना, तब निरंजन साहब का देना, तब तुम्हें वो पार करेगा। ये सब इसी की चल रही है। और आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष वो है, आवे न जावे, ये तो आ जा रहा है। अच्छा, समझ लो पहले। हाँ, वही गुप्त चीज की बात कीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी करोगे तो दुख के अलावा नहीं मिलेगा कुछ भी। अभी तो ठीक है, इंसान बन गए, हंस लो, अभी हंस लो भाई। ये कभी साहब आदि पुरुष नहीं है। अरे भाई देखो, का और बा ई की मात्रा और रा को मत समझ लो कि वो आदि पुरुष है। अच्छा कभी बोलो ना, आप खुल के बोलो कभी। अरे भाई, आदि पुरुष क्या है? आदि पुरुष वो है जिसका कोई नाम नहीं है। आदि पुरुष वो है। ये समझ पर लिखा तो कोई नाम नहीं। ये समझाने के लिए ये सब सारे नाम रखे गए हैं कि इससे ये समझ जाएगा। तो भगत जी कहाँ पर लिखा है कि आदि पुरुष का नाम नहीं है? कहाँ लिखा है? समझे? आदि पुरुष का कोई नाम नहीं है। तुम सोचा दो कि उसका नाम है, वो अनाम है, वो अबोल है। तुम काहे नहीं समझ पा रहे हो भैया? अच्छा भगत जी ठीक है, जैसे मान लो अबोल है, डोलता नहीं है, न तो डोलता है, बिल्कुल, वो ना डोलता है ना बोलता है। तो फिर जो हम हमारे जो बोली लिखन रही है, अरे भाई, जिससे आप ये यानी जिससे उसको पाना चाहते हो वो बोलने में नहीं आता। तो भगत जी हमारे तो बोली निकल रही है, तो फिर हम आते हैं कैसे हुए? अरे भैया, तो तुम्हारा जो है, तुम्हें ज्ञान दिया गया है कि तुम इन होठों से, जीभ से कह के उसको पालो, ये तुम्हें ज्ञान दिया गया है। मुझे ये ज्ञान नहीं दिया गया। मुझे वो ज्ञान नहीं दिया गया है। रूप में का नाम है बाबूराम भैया और पंकज जी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ये कह रहे हैं कि अगर आदि पुरुष अगर बोलता डोलता नहीं है तो हम तो बोल रहे हैं भगत जी, से हम आदि पुरुष कैसे हैं? आप जीव है, जीव, जिसको जीव आत्मा अंश है आप। तो भगत जी आप है तो जो देखो, जो डोलता नहीं है उसी के अंश तो हो आप। तो भगत जी अगर हम लोग जैसे आदि पुरुष अगर बोलता डोलता नहीं है तो अंश कैसे पैदा कर दिया? अरे तुम नहीं समझ पाओगे इसको भाई। मैं तो उसी को बताऊँ कि ना बोलता है तुम्हारे देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा आप इस चीज को देखो, अभी मैंने सुनो, अभी तुम्हें इतनी चीजें मैंने बताई, एक भी चीज तुम्हारी समझ में आई? बीजक से प्रमाण कराओ, बीजक से प्रमाण कराओ, यही तुम कह के रह गए। हमारी शंका का समाधान करो। तुम्हारी देखो, तुम्हारे अंदर देखो, अभी तक तुम्हारे गुरु, तुम कहते मेरा फूल गुरु है, और तुम्हारी शंका अभी भी चल रही है। भगत जी हमारी शंका का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम्हारी शंका, अरे भैया एक बात बताओ, तो फिर जीव कैसे पैदा कर दिया? अरे भाई, एक तुम्हारी समझ से ये चीजें परे हैं। अरे समझाओ। क्योंकि तुम यानी उस गुरु की शरण में हो जो तुम्हें ये भेद नहीं पता चलेगा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है वो चीज। शंका समाधान करो, जैसे बोलता डोलता नहीं है तो जीव को कैसे पैदा किया हो? अरे भाई, अरे इसको कोई पैदा कर सकता है क्या? तो फिर वो जीव जब उसका पैदा कर सकता है क्या? जीव जब उसका कहाँ से? अरे जब कुछ नहीं था तब, अरे सुनो क्या बोला कि जब कुछ नहीं था तब शब्द था, तब हम कहाँ थे? शब्द में थे। तो फिर भगत जी जब उसका हाथ, ठीक है, अब एक चीज बताओ, चीज बताओ। अब शब्द, जैसे अब आप यहाँ रह रहे हो,
आप इस ब्रह्मांड से जो बाहर दिख रहा है इससे बाहर चले जाओगे क्या? बताओ, चले जाओगे क्या? जब वो कुछ भी नहीं था तो समझ। अरे सुन लो पहले, चले जाओगे क्या? सिर्फ इतना बताओ हाँ या ना। और हम सब आप तो शंका समाधान करवा रहे हैं। आप देखो, आप कहते हो मेरे गुरु, अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हैं मेरे गुरु कबीर है, अब कबीर है, और रामपाल जी महाराज कबीर बन के आ गए, और फिर भी तुम्हारे शंका कबीर साहब के शिष्य। अच्छा एक बात बताओ, कबीर साहब के इतने शिष्य हुए, किसी ने कभी कहा कि मुझे शंका है? अभी हमारा वो शंका नहीं है, हमारा ये शंका है कि जब यही शंका है तुम्हारी ये शंका नहीं निकलेगी भाई तुम्हारे। देखो आपके बस का ये ज्ञान नहीं है समझना, क्योंकि आप इतनी छोटी सी चीज जब नहीं समझ पा रहे हो कि सीधी सी बात है, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जिनकी भी साधना दी जा रही है, ये किसकी साधना है? ये काल की साधना है। लेकिन तुम इसकी बात नहीं समझ पा रहे हो। अब तुम कह रहे हो उस आदि पुरुष की बात बताओ, आदि पुरुष की बात बताओ। तुम्हारी शंका का समाधान कर देते। तुम्हारी शंका, अरे भैया तो तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें यानी ले चलता हूँ, तुम्हारी शंका समाधान हो जाएगी। लेकिन तुम घिसाए लो ना, तुम खुद ही घिसाए लो, तुम्हें को समझाए? हमारी शंका का समाधान नहीं कर रहे हो तो क्या होता है? मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, मेरी गाय बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। समझ में आ गया? वो सत्य को सूझ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा वो सत्य क्या है। जब उसका जब हाथ पैर नहीं था वो समझ में था कि प्रकट कैसे हुआ वो? अरे भाई जिसकी जो बाणियां आप बोल रहे हो, ये सब ये जो नीचे की बाणियां मत बोलो के बिन पग चले, बाकी बात हमसे मत करो, हम उसकी बात नहीं मानते। ठीक है, बताओ भगत जी, जब बोलता था ना, डोलता है वो, तो फिर प्रकट कैसे हो गया? वो अबोल है, तुम उसको नहीं बोल सकते। तो भगत जी जब वो अबोल है, बोलता नहीं, अपनी शपथ में। अरे भैया, अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उसको नहीं बोल सकते क्योंकि वो बोलने में आता ही नहीं, वो बोलने में आता नहीं है ना। तो भगत जी जब बोलता नहीं है तो फिर शपथ से प्रकट कैसे हुआ? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो अबोल है, लेकिन तुम जब मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो तो क्या कहे यार। मान गए तुम उनको, बढ़िया चर्चा, ऐसी बात नहीं है बाबूराम भैया, तुम बढ़िया चर्चा करो तो ऐसी बात नहीं है। प्रकट कैसे हुआ भगत जी? अरे अच्छी, क्या प्रकट हुआ? वो जब वो जो आपका जो आत्म जो है, जब बोलता नहीं था, डोलता नहीं था, तो फिर प्रकट कैसे हुआ? कहाँ काय में प्रकट हुआ? आप फिर बोल रहे हो पहले शपथ में था या प्रकट हो गया, तो कैसे प्रकट हुआ वो? अरे भाई आप उस चीज को देखो, आप वहाँ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक काल की सेवा करते रहेंगे। आप इधर आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा दयाल की सेवा क्या होती है। क्या समाधान नहीं कर रहे थे, हम क्या बताएं? अब समाधान तो तुम्हारा 1000 बार हो गया है, लेकिन तुम घिसाए लो ना इतने बड़े वाले। अरे भगत जी हम क्या बताएं, आप लोग समाधान नहीं कर पाते थे यार, हम किसके? मैंने तुम्हारा सब समाधान कर दिया, तुम सब जान रहे हो, लेकिन अहंकार के कारण मान नहीं पा रहे हो। दिक्कत यहाँ है। क्या बताएं यार। अच्छा कोई बात नहीं, किसी और भगत से लाइन पर लगे, शंका समाधान कराओ। अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारे कबीर साहब जिनको मान के बैठे हो, जब उनकी शंका समाधान नहीं हो पाई तो आपकी कैसे हो जाएगी बताओ? तो कोई बात नहीं, भाई हमारा शंका समाधान करो कि आपका तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अरे भाई एक बात, ऐसे गुरु के पास में नहीं जाना चाहिए जहाँ शंका समाधान ना हो। समाधान तो करो। अगर तुम यहाँ आ जाओ, अगर तुम्हारी दूसरे दिन शंका समाधान ना हो जाए। अरे भगत जी यहाँ 1 घंटा पक्का गारंटी से बाबूराम भैया, अगर ये तुम सब ना भूल जाओ तो तुम मुझसे कहना कि तुम क्या कहते थे, भूल जाओगे बिल्कुल। भगत जी अब ऐसा तो नहीं करवाओगे कि प्रदीप भगत जी जैसे गए नाम दीक्षा लेना, तो 15 ने मना कर दिया कि इनको नाम दीक्षा नहीं देना है? देखो ऐसा है, अब मेरी बात सुनो, बेका नाम है बाबूराम भैया, जब आप 2 साल से हमसे बात कर रहे हो, जैसे हम आपसे ही ले रहे हैं, आप मुझसे 2 साल से बात कर रहे हैं,
और आपने कभी हमसे ये ना कहा हो कि देखो हम तुम्हारे गुरभाई हैं। जैसे आपके कोई भी गुरभाई होता जो कहता भैया हम रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, हम आपके गुरभाई हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा, 2 साल तक इन्होंने, 2.5 साल तक नहीं कहा इन्होंने कि हम यानी तुम्हारे गुरभाई हैं। अब दूसरी दीक्षा तुम लेने पहुंच गए। अब बात करते, अच्छा सुनो, अब बात करते हो तुम दूसरे की, तो हम तुम्हें, अच्छा एक बात, मैं तुम्हें लेने दूंगा दीक्षा, बताओ? मैं तो तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं लेने दूंगा मैं। तो कोई अगर भूखा है आपके दरवाजे पर जाए क्या उनको बोले नहीं दोगे? नहीं, अरे भाई पहले से और भी चीजें तो खुली होनी चाहिए। भूखे और अफरे की बात अलग है वो। या तो किसी लड़की की बात मान जाएगा साहब, किसी लड़की की बात क्यों, वंदना की बात क्यों मान गए? लड़की की क्या, एक गुरभाई उसका बच्चा होगा उसकी भी बात मान जाएंगे वो। तो उनको कुछ परीक्षा करना चाहिए, लेकिन वंदना की बात मान किसको परीक्षा करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए? ऐसे लोग जो है, एक बात बताओ, जो हमें ना बताए कि मैं तुम्हारा गुरभाई हूँ, जब बताएंगे जब दूसरी दीक्षा होगी, क्यों बताएगा भाई? यार गुरभाई नहीं था, गुरभाई बनने वाला था, लेकिन उनको क्यों बनने वाला था? पहले से क्या कर रहा था? जब 5 नाम लिए 6 महीने हो गए या साल भर 2 सालें हो गई, तब नहीं बता सकते थे? बताओ, उनको ज्ञान समझा कर दीक्षा देना था, लेकिन वो नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को हम होते तो तुम नहीं लेने देते। उस जगह अगर हम होते, भाई एक बात बताओ, अभी हम नितिन साहब की बात करते हैं और रामपाल जी महाराज के पास जाए नाम दीक्षा लेने, तो आप कहोगे नहीं कि अभी तक उनकी बातें करता रहा, बकवास कर रहा है, ये जो है उनका चेला है, ये नाम दीक्षा इसको नहीं मिलनी चाहिए। भाई मान लो कि पहले वो कुछ भी किया हो, लेकिन जब ठीक है, अरे एक बात बताओ, जब हम, अरे सुनो राम बाबू भैया, जब हम तुम गुरभाई है तो हमें तुम्हें तो बता देना चाहिए। वो गुरभाई नहीं बताना चाहिए, आप बताओ। नहीं, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, आप बताओ। प्रदीप जी गुरभाई नहीं थे, दीक्षा लेने गए थे, लेकिन वंदना के कहने से ऋषिनाथ जी दीक्षा नहीं दिए। नहीं मिलेगी वंदना, क्या कोई भी कह देगा? अरे यार, तो फिर कैसा गुरु है? परीक्षा लेना चाहिए। अरे क्या परीक्षा लेना चाहिए, क्या परीक्षा लेना चाहिए? उसके पास मंत्रों में पावर नहीं, उसके पास इधर सुनो, यहाँ कोई, अरे सुनो, ये तुम्हारे गुरुओं जैसा नहीं है जो धंधा करते हैं पैसे के नाम पे। यहाँ धंधा नहीं होता। क्या भीड़ बढ़ जाए तो 1 रुपया देगा, 2 रुपया देगा, 10 देगा, 20 देगा, यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गुरु क्या करते हैं? उनको भीड़ चाहिए, उनको पैसा चाहिए, यहाँ का पैसा चाहिए किसी को, या आश्रम बनवाने। अरे यार, तो परीक्षा तो लेना चाहिए कि क्या परीक्षा लेनी चाहिए, क्या परीक्षा लेनी चाहिए? लड़की की कहने से दीक्षा नहीं दी है, बताओ? अरे लड़की क्या, अरे भैया एक बच्चे के कहने पर, जब तुम्हें, यानी तुम 2 साल से हमारे गुरभाई बने बैठे हो, तुम मुँह से नहीं बोल रहे हो। मेरे गुरु ब्रह्म कुमारी वाले हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज उनका सत्संग है, आज उनका भंडारा है, और तो दीक्षा लेने तुम यहाँ आ गए, तो यानी तुम्हारे कपट नहीं है, क्या है? और तो भाई अगर अरे देखो, तुम्हारे रामपाल जैसा धंधा हमारे यहाँ नहीं होता है, सीधी सी बात। आप लोग समझाते भी नहीं हो, तुम्हारे जितने गुरभाई हैं, तुम्हारे गुरभाई हैं, गुरु से आगे निकल गए, सब धंधे पे लगे हैं इस समय, समझ गए? ये तुम भी जानते हो, लेकिन तुम कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि तुम्हें अहंकार मारे डाल रहा है। ये बताओ, समझे? रामपाल जी महाराज का अगर ज्ञान गलत होता तो 20 करोड़ चेले कैसे हो जाते? अरे भैया, वो धंधा कर रहा है, उसका काम धंधे का है, यहाँ कोई धंधा थोड़ी हो रहा है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोग मैं धंधा नहीं करता हूँ। अच्छा मान लो कि जैसे उसी को पता है क्या बोला, झूठा गुरु अजगर बने, ये धंधे वाले अजगर बनेंगे, देख लेना तुम। बहुत सारे गुरु हैं, तो वो लोग, उन लोगों का चेला क्यों नहीं बढ़ जाता? अजगर बनेंगे। जो जीव को फंसाएगा वो क्या करेगा? 3 लोग में धक्के खाएगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो बहुत सारे गुरु हैं, तो फिर जो भी है, जो भी झूठा, अरे भाई बेकना में बाबू राम, जो भी बनेगा
जो भी यानी ये करेगा, जीव को भटकाएगा, वो 3 लोक में धक्के खाएगा। उनके चेहरे क्यों नहीं बढ़ते भगत जी? उनके चेहरे बढ़ना चाहिए ना। किनके? बहुत सारे गुरु हैं, उनके चेहरे। अरे भाई हमारे गुरु भाई ऐसे है कि ये तुम्हारे चेलों जो है, तुम्हारे गुरु भाई 1 लाख से 1 करने को दम रखता है, और तुम कहते हो ऐसे नहीं है ऐसे। कल हमारे 100 और तुम्हारे 5 करोड़ बराबर है। बहुत सारे गुरु हैं, उनके चेहरे। हाँ, और क्या। अरे भाई देखो, जीव को फंसाना, ये कबीर साहब के अंदर क्या बोला है उन्होंने? झूठा गुरु अजगर बने, लग 84 जाए, और सारी चीटी संगत बने, मांस नोच नोच के खाए। इतना तक बोला है इन गुरुओं को, लेकिन अपने धंधे में लगे हैं सब। तो कबीर साहब की बात तो मानते नहीं हो, तो फिर कबीर साहब की बाणी क्यों बोल रहे हो? मान तो रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह तो रहा हूँ। तो आप ही तो बोलते हैं कि वो कबीर नहीं है, वो तो आप वाला मान रहे हो। अरे भाई, तुम काया वाले कबीर को मानते हो, मेरा कबीर काया वाला थोड़ा ही है। वो काशी में आए थे, उनका जन्म मृत्यु थोड़ी हुआ था। अरे भैया, जो आएगा वो जाएगा, उसको